सैकड़ों की संख्या में डीएम ऑफिस पहुंचे थरौली गांव के लोग। ग्राम प्रधान और प्रधान पति का पर लगाया आरोप। ग्रामवासी बोले कि हम ग्राम प्रधान एवं प्रधान प्रतिनिधि द्वारा गुणवत्ता विहीन सीसी रोड निर्माण, फर्जी मेड़ोबंदी, समतलीकरण सहित फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड एवं अन्य सरकारी योजनाओं का धन लूट करने के संबंध में आ जाए हैं। वहीं अभयदेव शुक्ल ग्राम थरौली विकासखंड बनकटी बस्ती का निवासी ने शिकायत पत्र में कहा कि ग्राम सभा थरौली में ग्राम प्रधान एवं प्रधान प्रतिनिधि द्वारा ब्लॉक अधिकारियों की मिली भगत से ग्राम विकास योजनाओं के धन पर जबरदस्त तरीके से लूट की जा रही है। बिंदुवार तरीके से अलग अलग फर्जी कार्यों का अन्य गाँव के लोगों द्वारा भी शिकायत की गई, लेकिन ब्लॉक अधिकारियों के मिली भगत के कारण आज तक प्रधान एवं प्रधान प्रतिनिधि पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि के गलत कार्यों का विरोध करता है उसे प्रधान प्रतिनिधि द्वारा फर्जी और छेड़छाड़ एवं अन्य मुकदमों में फंसाने और गुंडों से पिटवाया जाता है। गांव में बना सीसी रोड कुछ ही महीनों में बुरी तरह से टूट गया। मेरे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल एवं समाचार पत्रों के माध्यम से शिकायत करने पर बीडीओ बनकटी द्वारा गलत आख्या प्रस्तुत कर मरम्मत योग्य दिखाकर पुनः धन आवंटन का प्रयास किया गया। इसी क्रम में गांव के ही एक अन्य व्यक्ति वीरेंद्र हरिजन द्वारा फर्जी कार्यों का शिकायत करने पर प्रधान प्रतिनिधि द्वारा उसके पूरे परिवार को अपने सहयोगी गुंडों से बुरी तरह पिटवाया गया, जिसका वीडियो एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा कायम किया गया। बनकटी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, बस्ती जिले में लालगंज थाना से। जी, मामला ये है कि हमारे यहाँ प्रधान महिला प्रधान है पार्वती देवी, प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और लिखा पढ़ी में वो प्रधान प्रतिनिधि हैं सुनील पांडे। इन्होंने एक ग्राम समाज की ज़मीन पे अपने अत्यंत करीबी को घर बनाने के लिए आदेशित किया कि आप घर बनाइए। हमने अवरोध किया कि भाई ग्राम समाज की ज़मीन है, तालाब है, इस पे आप घर ना बनाइए और मैंने एप्लीकेशन भी दिया। इसके बाद उन्होंने तत्काल विवाद कर लिया हमसे और इन्हीं विवाद के चलते आगे उन्होंने समतलीकरण के नाम पे करीब 50 लाख रुपए से ऊपर गांव के 20 लोगों से पैसे लेके 1.5 2 लाख रुपए एक लोगों के नाम पे बिना उनकी जानकारी में पैसे निकाल लिए गए। उन लोगों ने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, कुछ नहीं हुआ। आईजीआरएस पे दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ दिया, कहीं कोई कार्रवाई हुई नहीं। और अपने उन्हीं करीबी के हमारे साथ एक रहते हैं वीरेंद्र हरिजन, कहाँ है भाई वीरेंद्र, जब वो हमारे साथ थे उनके घर पे हरिनाथ यादव अन्य लोगों को लेके घर में चढ़ के मारे, सबको, महिलाओं को मारे। उनका वीडियो है हमारे पास, प्रधान प्रतिनिधि उसमें मार करा रहे हैं, अपने भी मारते हुए उनका वीडियो है। ये तीसरा मामला ये राकेश यादव हैं। उन्होंने गांव का एक मुद्दा उठाया कि गांव में जो भी कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहे हैं और फर्जी तरीके से मनरेगा में परशुरामपुर के लोगों को, बहादुरपुर के लोगों को मनरेगा का जॉब कार्ड बना के थरौली ग्राम सभा से पेमेंट निकाले। इस पे कंप्लेन करने पे राकेश यादव नामक व्यक्ति के अपने प्रधान प्रतिनिधि अपने भाइयों और अपने भतीजों के साथ 20-25 लोगों के साथ और राकेश यादव को 9:30 से 10 बजे के करीब मारकर अधमरा कर दिया। और राकेश जब गांव वाले बचाने पहुंचे तो कैसे कैसे जान बचा के राकेश यादव। आज किस लिए आए? आज क्या कहा डीएम से मिले आज आप? आज डीएम साहब के पास हम लोग आए, डीएम साहब यहाँ से चले गए, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई जी। और हम लोग तब तक यहाँ बैठे थे जब तक डीएम साहब हमारा ज्ञापन देंगे। अब यहाँ धरना शुरू कर दिए आप? हाँ। कब तक चलेगा धरना? जब तक ये स्वयं नहीं आ जाते हैं डीएम साहब। हम लोगों को कई बार इनके उच्च अधिकारियों से सूचना दी गई। आखिर कारण क्या है कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो जैसे अभी आपने कल देखा होगा कि ग्राम प्रधान के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने का खामियाजा उसके परिवार, अजय यादव के परिवार को मिला और अजय यादव की हत्या कर दी। ऐसे ही हमको अंदेशा है कि जो लोग कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं, किसी के ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दे रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी को मरवा दे रहे हैं और ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक विवाद नया जन्म ले ले। तो प्रशासन को हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर के तमाम उनके उच्च पदाधिकारियों से, जो उनके ब्लॉक से लेकर के जिले के पदाधिकारियों से कहा गया, लेकिन किसी ने भी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। हकार के पूरे ग्रामवासी को दो चीज़ों का बड़ा डर है कि ये ना जाने किसको फंसा दे, किसको SC/ST एक्ट लगा दे
ग्राम मांग आज क्या मांग है आपकी? आज हम लोगों की मांग है कि हम लोग ग्राम प्रधान जी। के जो दस्तखत हो रहे हैं 4.5 साल जी। से, वो पार्वती देवी के नाम वो स्वयं या उनके लोगों के द्वारा कराया जा रहा है और उससे फर्जी दस्तखत से उनकी धर्म निकासी कराया जा रहा जी। है। डीएम साहब भौतिक सत्यापन करा लें, वहाँ बुला करके डीएम साहब उनका स्वयं सिग्नेचर कराएं। अगर वो सिग्नेचर मेल नहीं खाता है तो इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके उनको जेल के सलाखों के पीछे लेके जो उन्होंने 42-43 करोड़ लाख रुपया निकाले हैं समतलीकरण के नाम पे, तमाम कंप्लेनर आए हैं, उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया था और वो साबित भी हो रहा है, वो बयान दे रहे हैं। उसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर उनसे रिकवरी कराएं। उनका घर मुकदमा दर्ज, उनका घर स्वयं घर उन्होंने तालाब में कब्जा करके बनवाया है। चूँकि योगी सरकार की ये नीति है कि अवैध रूप से जो तालाबों पे, ग्राम सभा की जमीनों पे जो अवैध रूप से कब्जा किए हैं उन पे बुलडोजर चलवाकर उसको साफ सफाई कराया जाए, तो बुलडोजर चला के उनके घर को साफ सफाई कराएं ताकि जो है ग्राम की निधि ग्राम में रह पाए। स्थिति बड़ी भयावह है, आने वाले दिन में कोई घटना हो जाएगी जिसमें जिम्मेदार स्वयं डीएम साहब। उसकी हत्या कर दी गई, वो कंप्लेनर था, गांव का कंप्लेन कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। मैं भी कंप्लेनर हूँ, मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराया गया, ये भी कंप्लेनर है, इनके ऊपर भी। SC ये महिला दलित परिवार की महिला है, इसको प्रधान साफ साफ वीडियो में दिख रहा है कि उनको उकसा रहा है, उनको मरवा रहा है और घर में घुस के मरवा रहा है। अभी आप उनसे बयान लीजिएगा, इनका परिवार है, इनकी कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। क्या यही है योगी की सरकार? क्या यही जीरो टॉलरेंस की बात करती है योगी सरकार? जब मामला इतना संज्ञान में आ चुकने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, तो आने वाले दिन में अगर इन सभी कंप्लेनरों जो कंप्लेनर हैं या गांव के लोग आए हैं, वो कब किसकी हत्या करा दे, क्या ठिकाना उनका? क्या मांग कर रहे हैं आप? उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, उस कानूनी कार्रवाई के तहत इनके ऊपर जो विभागीय जांच हो रही है, उस जांच में वो दोषी पाए गए हैं, इसका प्रमाण है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने फर्जी मुकदमे, फर्जी साइन पार्वती देवी का किया है जो प्रधान है। तो इनके काम की जांच किया जाएगा, तो जितनी दस्तखत है ग्राम प्रधान की वो लगभग सारी दस्तखत फर्जी है। मैं भौतिक सत्यापन कराने के लिए डीएम साहब के पास आया हूँ कि उस दलित परिवार की महिला को सामने पेश किया जाए और उसके सिग्नेचर मिलान किया जाए, और जो 4 सालों में उन्होंने 5 सालों में 4.5 सालों में काम किया है, अगर उनके दस्तखत और इनके दस्तखत टैली करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई ना किया जाए। अगर टैली नहीं करती है तो उनके ऊपर सारी रिकवरी की जाए, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजें। रिश्तेदारों को मनरेगा में अटैच, मनरेगा में बलरामपुर तक के लोग फरौली में काम कर रहे हैं। मनरेगा में करोड़ों रुपए का बंदर बांट दिया है। जो सड़क वहाँ पे क्षेत्र पंचायत से बनी है वो ग्राम पंचायत को दिखा करके खारिज कर ली जा रही है। करोड़ों रुपए का हेरी फेरी किया है और वहाँ वीडियो और वहाँ के संबंधित लोग अधिकारी मिलकर के ऊपर तक यहाँ जिले की कार्रवाई में जो चाहे वो DPRO हो चाहे उससे जुड़े सभी लोग हों, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट कर रहे हैं। और जो योगी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको पलीदा लगा रहे हैं। 11 बजे रात में उसको लोगों ने थोड़ा तेज हम तो आए मंगल और जगराम, बोधर, मथुराम, वीरेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र। क्यों मारे? आखिर मारे को? हाँ, रीजन क्या था मारने का? काहे मारे हैं, क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे, हम घर में थे, हम घर पर रहते पहचान। शिकायत की थी क्या उनके खिलाफ? जो इसलिए उनके प्रधान उनके पति ने किया। मेरे पति को मारे। हाँ, तो पति आपको शिकायत किया था क्या प्रधान के खिलाफ? यही कंप्लेन डालते थे थाने पर उनके खिलाफ, वजह से हमको मारे और यहाँ तक मेरी कार की गाड़ी भी ले लिए। मैं पहले वैसा मोबाइल भी उनके छीन लिए, सब उसी में था। और ले जाकर मुझे केस में इसके बगल में थे तो हमें बेइज्जत करने के लिए गए, तो गाँव वाले बचाए। जब ये बचाने उनको भी मारने 10 लोग 20 लोग मारने के लिए